आदाब न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत रियासत की तरक्की और किसानों की फलाह व बहबूद पर दे रही है तवज्जो। मुर्ताड़ में वजीर प्रशांत रेड्डी का बयान। बरकी मामले में रेवंत रेड्डी के तबसरे के खिलाफ बीआरएस का रियासतगीर एहतजाज। बीआरएस कायदीन ने कांग्रेस और रेवंत रेड्डी को बनाया हदफ तनकीद। हुकूमत किसानों को 24 घंटे मेयारी बिजली की सरबराही में नाकाम। कांग्रेस लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का इल्जाम। हैदराबाद और दीगर मुकामात पर बम धमाकों की साजिश का मामला। एनआईए की खुसूसी अदालत ने 4 मुलजिमीन को सुनाई 10 साल की सजा। तेलंगाना के वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा असेंबली हलके के मुर्ताड़ मंडल में तकरीबन 10 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बालकुंडा को तरक्की दे रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स को रूबा अमल ला रहे हैं। అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పరంపరలో భాగంగా ఇవాళ మోర్తాడ్ మండలంలోని మోర్తాడ్ గ్రామంలో టక్కూరువాడ నుంచి వాగుదానికి ఏదైతే రోడ్డు 2,95,00,000 రూపాయలతో మంజూరు చేసుకుని దాని పనులు ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లనే మోర్తాడ్ గ్రామం నుంచి ఒడ్డాటు బషీరాబాద్ చౌట్పల్లి మెయిన్ రోడ్ దానిక ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తం రోడ్ని సింగిల్లోని డబుల్ రోడ్గా మార్చుకోవడానికి 6,85,00,000 రూపాయలు మంజూరు చేసుకుని పనులు మొదలు పెట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. रियासती वजीर और बीआरएस लीडर गंगुला कमलाकर ने आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआरसीपी रहनुमा बोत्सा सत्यनारायण की जानिब से तेलंगाना के खिलाफ दिए गए बयान पर शदीद मजम्मत की। बोत्सा ने कहा कि एपी के तालीमी निज़ाम का तेलंगाना से मवाजना करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में हर रोज घोटाले और घपले देखने को मिलते हैं। बोत्सा के इस बयान के बाद गंगुला कमलाकर ने कहा कि बोत्सा अब भी तेलंगाना के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जबकि वो कांग्रेस में थे तब भी वो तेलंगाना के खिलाफ ही बोला करते थे। ताहम वाईएसआरसीपी में जाने के बाद भी उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। गंगुला ने कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद यहाँ तालीमी निज़ाम में काफ़ी बेहतरी आई है। रियासती वजीर ने मजीद कहा कि तेलंगाना में 1009 गुरुकुल्स कायम किए गए हैं, जिसमें 10 लाख तलबा ज़ेर तालीम है, जबकि एपी में सिर्फ 380 गुरुकुल हैं। बीआरएस के रुकने असेंबली मल्ला रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस के सदर और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों को फराहम की जाने वाली बरकी के ताल्लुक से दिए गए बयान की शदीद मजम्मत की। मल्ला रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी के बयान से किसानों के तई कांग्रेस के एहसासात का इजहार हो रहा है। इन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में किसान खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि यही किसान कांग्रेस के दौरे हुकूमत में खुदकुशी करने पर मजबूर थे। मल्ला रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के दौरे अमेरिका को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि टीपीसीसी सदर के दौरे अमेरिका का मकसद इंतखाबात के लिए फंड जमा करना है। इन्होंने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी के दौरे अमेरिका से यह जाहिर होता है कि कांग्रेस पैसे के बलबूते पर इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों को सरबराह की जाने वाली बरकी के मामले पर तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरों के खिलाफ शेरलिंगमपल्ली असेंबली हलके के मियापुर ऑलवेन कॉलोनी चौराहे पर बीआरएस पार्टी की जानिब से एहतजाज करते हुए रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस एहतजाज में शेरलिंगमपल्ली के रुकने असेंबली व गवर्नमेंट व्हिप आर गांधी और पार्टी के दीगर कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकने असेंबली आर गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली सरबराह कर रही है और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कई एक स्कीम्स को भी रूबा अमल लाया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत के स्कीम्स की पूरे मुल्क में भी सताइश की जा रही है। ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి రైతుకు 3 గంటలు చాలు, 24 గంటలకు అవసరం లేదు, మేము వస్తే 8 గంటలు ఇస్తాము అనే మనసులో ఉన్నటువంటి కుట్రని స్వరాష్ట్రంలో అయితే చెప్పులతో కొడతారనే ఉద్దేశంతో అమెరికా వెళ్ళి అమెరికాలో మాట్లాడిన సందర్భం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు.
ఇవాళ రైతు సంతోషంగా ఉన్నాడు. రైతు బంధు కావచ్చు, 24 గంటల కరెంటు కావచ్చు, రైతు బీమా కావచ్చు, రైతుల విషయంలో సంతోషంగా ఉన్నారు. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरे के खिलाफ निर्मल जिले के भैंसा शहर में बीआरएस की जानिब से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एहतजाज करते हुए रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। एहतजाज में रुकने असेंबली विठल रेड्डी और बीआरएस पार्टी के कायदीन ने भी हिस्सा लिया। रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि जब रियासत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में थी तो उस वक्त किसानों को मुनासिब तरीके से बिजली सरबराह नहीं की जाती थी। रात के औकात किसान खेतों को जाया करते थे, जिसकी जहरीली जानवर और सांप काटने से किसानों की भी अमवात हुआ करती थी। जबकि तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे बरकी सरबराह करने का एजाज बीआरएस को हासिल है तो हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए ही काम कर रही है। इस मौके पर भैंसा एएमसी चेयरमैन राजेश बाबू, वाइस चेयरमैन जेके पाटिल, बीआरएस पार्टी टाउन जनरल सेक्रेटरी टी रामू और दीगर भी मौजूद थे। రైతులకు 3 గంటల కరెంట్ చాలు, మరి కేసీఆర్ గారు మరి ఎక్కువ టైం ఇచ్చి ఎక్కువ గంటలు ఇచ్చి మరి దీన్ని వేస్ట్ చేస్తున్నాడు, మరి ఆర్థికంగా రాష్ట్రాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన మనసు आसिफाबाद में भी कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीआरएस पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस धरने में रुकने असेंबली कोन्नेरू कोनप्पा, जिला परिषद चेयरमैन और पार्टी के दीगर कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकने असेंबली कोन्नेरू कोनप्पा ने कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी पर जमकर तनकीद की। तेलंगाना के परगी में भी कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीआरएस पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में रुकने असेंबली के महेश रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकने असेंबली महेश रेड्डी ने बात करते हुए रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और बरकी सरबराही के मामले में दिए गए बयान को वापस लेने रेवंत रेड्डी पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स को रूबा अमल ला रही है। हुकूमत के स्कीम से किसानों की जिंदगियों में रोशनी आई है। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्टी के जिले कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। जनगांव में भी कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। एहतजाज में रुकने असेंबली मुत्ती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी और पार्टी के कायदीन व कारकुनों ने हिस्सा लिया। रुकने असेंबली मुत्ती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी पर जमकर तनकीद की। इस मौके पर जिला बीआरएस कायदीन समद, सलीम, अजमत और काउंसलर्स भी मौजूद थे। मेदक में भी कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। रुकने असेंबली मेदक पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए ही काम कर रही है। रैतु बंधु और दीगर फलाही स्कीम्स भी रूबा अमल लाए जा रहे हैं, जबकि किसानों को 24 घंटे बिजली सरबराह करने का एजाज भी बीआरएस को ही हासिल है और आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए किसानों पर भी जोर दिया गया। पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत और किसानों की तरक्की बीआरएस के जरिए ही मुमकिन है। खानापुर में भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में रुकने असेंबली रेखा नायक और पार्टी के कायदीन ने हिस्सा लिया। रेखा नायक ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में किसानों को मुनासिब तरीके से बिजली सरबराह नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ करता था और फसलें सूख जाती थी। रियासत में किसानों को 24 घंटे बरकी सरबराह करने का सेहरा भी बीआरएस को ही हासिल है। रियासत के किसान आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। మాట్లాడడం జరుగుతుంది। కేవలం 3 గంటలు కరెంట్ సరిపోతదంట। ఆ రోజు మరి పల్లెల్లో రాత్రి పూట పడుకోకుండా ఒక రైతు కేవలం పొలాల్లో పడుకొని ఆము కాటుతో చనిపోవడం జరిగింది। మరి కరెంట్ లేక ఆత్మహత్య ఎంతమంది చేసుకోవడము మనం కళ్ళారా చూసాము। కనీసం నకిలీ విత్తనాలు ఇవ్వలేదు, నకిలీ విత్తనాలు ఇచ్చారు। దాంతో పాటు ఎంతో మంది ధర్నాలు చేస్తుండే। ఈరోజు లాఠీ చార్జ్ చేశారు గత ప్రభుత్వాల్లో, కరెంటు కోసం కూర్చుంటే లాఠీ చార్జ్ చేశారు। ఇవన్నీ మనం గమనించాలి। ఖచ్చితంగా రైతు అనే
बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ नलगुंडा के तमाम बरकी सब स्टेशन के सामने बीआरएस पार्टी की जानिब से कांग्रेस के खिलाफ धरना दिया गया। इस धरने में किसानों और बीआरएस पार्टी कायदीन ने हिस्सा लिया। म्युनिसिपल चेयरमैन सैदी रेड्डी ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के बयान के जरिए कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है और आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए किसानों और आवाम से भी अपील की गई है। इस मौके पर रियासती बीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी निरंजन वली, पंकज यादव, वाइस चेयरमैन ए रमेश और दीगर भी मौजूद थे। जिले खम्मम में कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजरियातिश किया। एहतजाज में किसानों और पार्टी के कायदीन की कसीर तादाद देखी गई। రేవంత్ రెడ్డి ఏదైతే వ్యాఖ్యలు చేశాడో దానికి వ్యతిరేకంగా దాన్ని ఖండిస్తూ మనం ఇక్కడ ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఇంతకుముందు చూడటం జరిగింది 10 సంవత్సరాలు పాలించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అన్నదాతలు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో మనం చూసాం. ఎప్పుడు చూసినా సరే వాళ్ళ ఆత్మహత్యలు ప్రతిరోజు పేపర్లో కనపడి వాళ్ళకి న్యాయం చేయకపోగా ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మనసులో ఉన్న ఎజెండాని రేవంత్ రెడ్డి బయటపెట్టడం జరిగింది. రైతులకి 3 గంటలు కరెంట్ ఇస్తే చాలని చెప్పి వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన రైతు వ్యతిరేక మాటలు మాట్లాడినందుకు ఈ రోజు ఖమ్మంలో ధర్నా చేయటం జరుగుతుంది. మన ఇన్ని సంవత్సరాలు 75 సంవత్సరాలు పరిపాలించిన ప్రభుత్వాలన్నీ రైతుకి ఒక్క పని కూడా చేయకుండా जिले खम्मम में कुरैश बिरादरी की जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में तेलंगाना के वजीर पी अजय कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर अजय कुमार ने बात करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही है, जबकि इस इजलास में कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद के अलावा माइनॉरिटी बीआरएस के कायदीन ने भी शिरकत की। कांग्रेस पार्टी रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों को 24 घंटे बिजली सरबराह करने में नाकाम हो चुकी है। इन्होंने वजीर केटीआर को चैलेंज किया कि अगर रियासत में 24 घंटे बिला कटौती बरकी सरबराही का सबूत पेश करेंगे तो अपने ही ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भुनगीर यादाद्री जिले में बरकी सब स्टेशन का दौरा करते हुए वहां मौजूद लॉगबुक में किसानों को फराहम की जाने वाली बिजली का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि किसानों को रियासत में 10-11 घंटे बिजली सरबराह नहीं की जा रही है। రివ్యూకి వస్తలేడు, కింద అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. ఎప్పుడు కరెంటు పోతుందో ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదని నేను చెప్తే నీ సీఎండి ఇవాళ నల్గొండ జిల్లాకు వచ్చింది. నేను ఛాలెంజ్ చేసిన 24 గంటలు 3 ఫేజ్ ఇచ్చినట్టు చూపి అదే సబ్ స్టేషన్లో నేను రాజీనామా చేస్తాను. నువ్వు 24 గంటలు ఇచ్చినట్టయితే నువ్వు రాజీనామా చేయాలని చెప్పి నేను ఛాలెంజ్ కూడా చేసిన. నా ఛాలెంజ్ కరెక్ట్ అయింది కదా, మీ డిపార్ట్మెంట్ మంచిగా చెప్పింది కదా 10-11 गंटे ఎక్కువ సార్. से तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज करते हुए रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया। इस मामले में पुलिस की खामोशी पर आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन ने शदीद एहतजाज किया, जबकि पुलिस ने एहतजाजी कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस के इस धक्कमपेल में कांग्रेस लीडर जी नागेश की हालत बिगड़ गई। इनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कांग्रेस जिला सदर साजिद खान ने पुलिस के इस रवैये की मजम्मत की और एक तरफा कार्रवाई करने का पुलिस पर इल्जाम लगाया और आदिलाबाद जिला भर में वजीर आला के केसीआर की अलामती पुतलों को नजरियातिश करने कांग्रेस पार्टी कायदीन पर जोर दिया है। ఫ్లెక్సీ దందనం చేయనియరు. ఈ రోజు మా పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అక్కడ దృష్టి బొమ్మ ఉరివెట్టి ఉన్నది. ఇమ్మీడియట్ దీపియన్ అని చెప్పినాం. 1 గంట వెయిట్ చేసినాం. మేము ఒక 10 నిమిషాల్లో తీయాలని 2-3 ఫోన్లు సీఏ గారికి చేసినాం, కానీ ఆయన తీయలే. మా టౌన్ అధ్యక్షుడు గుడిపల్లి నాగేష్ మరి వాళ్ళ బృందం పోయి వట్టి మాట్లాడడానికి పోయినారు తీయమని, కానీ పోలీస్ వాళ్ళు కొట్టి జీప్లో వేసి లాకప్లో తీసొచ్చి పెట్టేసినారు. ఆయన పరిస్థితి ఘోరంగా ఉన్నది. దీనికి బాధ్యత జోగురామన్న, నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో. నీ దృష్టి బొమ్మ మరి కేసీఆర్ దృష్టి బొమ్మ ఆది
कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत की मनसूखी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से कामारेड्डी के पिटलम में सत्याग्रह एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में कांग्रेस लीडर लक्ष्मी कांता जी गंगाधर और दूसरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर लक्ष्मी कांता जी गंगाधर ने बात करते हुए कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा होकर लोकसभा की रुकनीत को मनसूख कर बैठी है। गांधी खानदान ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। गांधी खानदान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस एहतजाज में कांग्रेस कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। एनआईए की खुसूसी अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन साजिश केस में 4 अफराद को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। एनआईए की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक चारों मुलजिमीन इंडियन मुजाहिदीन के अरकान के साथ करीबी ताल्लुकात रखते थे, जिनमें पाकिस्तान में मुकीम कलीदी मुलजिम रियाज भटकल और यासीन भटकल शामिल हैं। इन्होंने हैदराबाद और दिल्ली समेत अहम मुकामात की तलाशी ली थी और धमाका खैज मवाद के साथ साथ असलहा और गोला बारूद भी मंगवाया था। और ये मुकदमा इंडियन मुजाहिदीन के अराकीन की तरफ से रची गई साजिश से मुताल्लिक है, जो मुल्क में मुख्तलिफ धमाकों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिनमें मार्च 2006 के वाराणसी धमाके, जुलाई 2006 के मुंबई सिलसिलेवार धमाके, यूपी की अदालतों में वाराणसी फैजाबाद में सिलसिलेवार धमाके शामिल हैं। नवंबर 2007 में लखनऊ, अगस्त 2007 के हैदराबाद के जुड़वान धमाके, जयपुर सिलसिलेवार धमाकों के अलावा दिल्ली सिलसिलेवार धमाकों और 2008 में अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाके, 2010 के चिन्नास्वामी बेंगलुरु स्टेडियम धमाके और 2013 के हैदराबाद के जुड़वा धमाकों के पीछे भी IM का यानी कि इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। मुलजिमीन की शनाख्त दानिश अंसारी, आफ्ताब आलम, इमरान खान और उबैदुर रहमान के तौर पर की गई है। 7 जुलाई 2023 को UAP के तहत उन्हें मुजरिम करार दिया गया था। बढ़ती हुई अशियाए ज़रूरिया और महंगाई के खिलाफ ऑल इंडिया प्रजातंत्र महिला संगम और इंडियन डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन की जानिब से वरंगल हेड पोस्ट ऑफिस सेंटर के करीब एहतजाजी धरना दिया गया। इस धरने में अवाम की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ऑल इंडिया प्रजातंत्र महिला संगम एदवा वरंगल के जिला सेक्रेटरी ने बात करते हुए कहा कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है और आम लोगों को 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके पीरजादीगुड़ा म्युनिसिपल कारपोरेशन से ताल्लुक रखने वाली खातून सेंट्री इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी को ACB के ओहदेदारों ने 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक कारपोरेशन से ताल्लुक रखने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर श्रीनिवास ने सेंट्री इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी से कॉन्ट्रैक्ट बिल चेक के लिए रब्ता किया था, जिस पर इन्होंने 20,000 रुपये का मुतालबा किया। कॉन्ट्रैक्टर ने इसकी शिकायत ACB से की। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर ACB के DSP सूर्य नारायणा की टीम ने जानकी रेड्डी को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और दफ्तर पर धावा करने वाले ओहदेदारों ने सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी और एक मुलाजिम सरोजा को गिरफ्तार करके ACB की खुसूसी जज के सामने पेश किया। रियासत तेलंगाना के मंचिरियाल जिले के चिन्नूर मंडल के कस्टमपेट गांव में एक शख्स ने चिकन ना पकाने पर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। पोशाम नामी शख्स चिकन लेकर घर पहुंचा, जबकि बीवी ने चिकन को नहीं पकाया। इस मामले को लेकर मियां और बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। बरहम पोशाम ने अपनी बीवी शंकरमा पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसके नतीजे में खातून की मौत वाक़ई हुई। इसके बाद वो राह फरार इख्तियार कर गया। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची और इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात में मसरूफ है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना हुकूमत रियासत की तरक्की और किसानों की फलाह व बहबूद पर दे रही है तवज्जो। मुर्ताड़ में वजीर प्रशांत रेड्डी का बयान। बरकी मामले में रेवंत रेड्डी के तबसरे के खिलाफ BRS का रियासत गिर एहतजाज। BRS कायदीन कांग्रेस और रेवंत रेड्डी को बनाया हदफ तनकीद। हुकूमत किसानों को 24 घंटे में आरी बिजली की सरबराही में नाकाम। कांग्रेस लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का इल्जाम। हैदराबाद और दीगर मुकामात पर बम धमाकों की साजिश का मामला। NIA की खुसूसी अदालत ने 4 मुलजिमीन को सुनाई 10 साल की सजा। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।